नमस्कार, मेरा नाम पूजा पुनेठा है और आप सभी सुन रहे हैं बाल खबरनामा। इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से आपका स्वागत है। आज 15 अगस्त और दिन सोमवार है। इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से हमारे सभी सुनने वालों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए अब नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राजस्थान के जालौर में 8 साल के दलित छात्र की हेडमास्टर द्वारा पिटाई करने से मौत हो गई। दिल्ली में चाइनीज मांझे से एमबीए छात्र की गर्दन कटी। राजस्थान में चलते ट्रक में मोबाइल फटने से आग लगी, 3 बच्चे झुलस गए। छत्तीसगढ़ में एक आवासीय विद्यालय की 18 छात्राओं को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ताजमहल का दीदार करने उमड़ी भीड़ में भगदड़ मचने से बच्चे और महिलाएं दब गए। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के जालौर में 8 साल के दलित छात्र की हेडमास्टर ने बुरी तरीके से पिटाई की। बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। हेडमास्टर की मटकी से बच्चे ने पानी पी लिया था। इसी से हेडमास्टर नाराज थे। पुलिस आरोपी की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में चाइनीज मांझे से एमबीए छात्र की गर्दन कट गई। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है छात्र। राजस्थान के चूरू में चलते ट्रक में मोबाइल फटने से आग लग गई। 3 बच्चों समेत 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए। संसदीय समिति ने कहा है कि शादी हो या शादी के बगैर बच्चों को अवैध नहीं कहा जा सकता। समिति ने कहा है कि गोद लेने वाले प्रकरण में इस शब्द को हटाया जाए। छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक आवासीय विद्यालय की 18 छात्राओं को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिस वजह से वहां पर हड़कंप मच गया। सभी को कैंपस में ही आइसोलेट किया गया है। कर्नाटक सरकार ने हाई कोर्ट को बताया है कि कभी स्कूल न जाने वाले और ड्रॉप आउट हो चुके बच्चों का आंकड़ा 24,308 है। उनमें से 18,584 बच्चों को ट्रैक कर लिया गया है। इनमें से 14,871 बच्चों को स्कूल में दाखिला करा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल का दीदार करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। भगदड़ मचने के कारण कई बच्चे और महिलाएं दब गई। बाल अपराध से जुड़ी खबरें। बच्चियों से दुष्कर्म के मामलों पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक विवादित बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि निर्भया कांड के बाद जब से यह किया गया है कि दोषियों को फांसी की सजा मिलेगी, तब से बच्चियों के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या की वारदातें बढ़ गई हैं, क्योंकि दोषी फांसी की सजा से बचने के लिए पीड़िता की हत्या करने लगे हैं ताकि कोई गवाह ना रहे। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक महिला ने अपनी 4 साल की बच्ची को 4थी मंजिल से फेंक दिया। बच्ची की मौत हो गई। पिता की शिकायत पर पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के जयपुर में एसएमएस अस्पताल में एक 4 माह का बच्चा चुराने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही बच्चा भी सकुशल बरामद हो गया है। आरोपी एक महिला के साथ 6 साल से एक लिव इन में रह रहा था, लेकिन दोनों को कोई भी बच्चा नहीं था। इसलिए उन्होंने बच्चा चुराने की यह योजना बनाई। दिल्ली के तिलक ब्रिज इलाके में 17 साल की नाबालिग से 2 हॉकरों ने दुष्कर्म किया। दोनों आरोपियों को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 60 साल की महिला, उसकी 12 साल की पोती का शव घर में मिला। दोनों के गले कटे हुए थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर।
अमेरिका के इंडियाना राज्य में अज्ञात नवजात बच्चों को बचाने के लिए ड्रॉप बॉक्स रखे गए थे। 3 साल से इनमें एक भी बच्चा नहीं आया था। अब गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून के कारण इन बॉक्स में नवजात बच्चों की संख्या 3 हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में मास्क ना लगाने, आईडी ना रखने जैसे कानून तोड़ने पर बच्चों पर 2,40,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। फिलिस्तीनी के गाजा में इजरायली हमले से 6 बच्चों समेत 36 लोगों की मौत हो गई। भारतीय मूल की 18 साल की छात्रा आयरा वालवेकर को चुना गया मिस इंडिया यूएसए। संयुक्त राष्ट्र मिशन की एक रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में 80% बच्चे भूखे सोने को मजबूर हैं। तालिबान हुकूमत आने के बाद से 5 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। तुर्की में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहाँ खेलते वक्त एक 2 साल की बच्ची को सांप ने काट लिया। इससे नाराज बच्ची ने भी सांप को काट लिया। फिलहाल बच्ची खतरे से बाहर है। अगले हफ्ते इसी समय सोमवार को फिर से सुने बाल खबरनामा। तब तक के लिए इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से मैं अपनी संपादकीय टीम विवेक श्रीवास्तव, रोहित श्रीवास्तव और पिनाकी रौतेरा की तरफ से आपसे इजाजत चाहूंगी। धन्यवाद।